अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करने लगे हैं। पिछली एक्सरसाइजेज में हमने अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़ ये सारी डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम सम जो है वो निकालने के कुछ फार्मूलाज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर कुछ 4 फार्मूले हैं, ये आपने याद करने पड़ेंगे आपको। पहला फार्मूला क्या है? ये सिग्मा की नोटेशन, इसका मतलब होता है सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n। अगर 1 है तो इसकी जगह आपने n लिख देना है। ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। इसी तरह दूसरा क्या है? सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n। k अगर आता है तो हमने उस जगह लिखना है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह के स्क्वायर आएगा तो फिर आपने ये लिखना है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और k क्यूब आया तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 अप टू n का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड इसका हो रहा है n तक। n कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल n 6 लिखा होगा तो फिर आपने 6 टर्म्स जो हैं आपका, उसका मतलब है कि इसमें 6 टर्म इंक्लूडेड हैं। इसी तरह अगर 5 लिखा है n की जगह तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है। 4 लिखा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। इसी तरह बाकी ये चीज़ें ये आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी और बहुत ही सिंपल, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज है, लेकिन आपने जो है वो इससे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको देना पड़ेगा पिछली एक्सरसाइजेस के मुकाबले में। पिछली एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल थी। ये 2 एक्सरसाइजें 4.7 और 4.8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4.9 भी है, वर्ड प्रॉब्लम भी तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये 3 एक्सरसाइजें हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की जो है वो ज़रूरत है उनको। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका होता जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 4.7 का एवैल्यूएट द सम। क्वेश्चन नंबर 8 तक एवैल्यूएट द सम। सारा काम कैलकुलेटर का है, इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ पुट करनी है। भी MCQs ही हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 5, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक आपने एंट्री करनी है। और उन्होंने आपको जर्नल टर्म दे दिया है 1/2k। ये जर्नल टर्म होती है। इसमें आपने क्या करना है? पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और अप टू 5 तक जाना है। ठीक है, कैसे पुट करेंगे जी? इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 5। मैंने क्या किया है? k की वैल्यूज पुट कर दी हैं 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 अप टू 5 था ना, इसमें k की जगह 1 पुट किया, फिर k की जगह 2 पुट किया, फिर k की जगह 3 पुट किया, क्योंकि सम है। सम का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक चीज़ें आपस में ऐड हो रही है, हमने सम करना है, इन सबको एक आंसर लिखना है। उसके बाद बाकी सारा काम आप कैलकुलेटर में करेंगे, इसमें कुछ भी आपको हाथ से नहीं करना। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10, ये सारा आपने कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। तो नेक्स्ट उम्मीद है आप कर लेंगे। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं आपका मज़ीद टाइम भी नहीं ज़ाया करना चाहता। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? k इज़ इक्वल टू 1 अप टू 6 तक जा रही है 1/2k प्लस 1। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ पर हमने 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ ऐड कर पुट करनी, उन सबको ऐड कर देना है इधर। कैसे पुट करेंगे? जैसे ऊपर मैंने किया है। क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 1 प्लस 1 1/2
इंटू 2 प्लस 1, जहाँ देखें के है मैंने 1 पुट किया फिर 2 पुट किया, आगे चलते चलते 6 तक जाऊंगा। 1/2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 5 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 6 प्लस 1 प्लस 1 बाहर रखना है ब्रैकेट से आपने। बाकी काम आसान है। 1/3 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस 1/11 प्लस 1/13, इन सब का आपने सम निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है, इसमें आपको इतनी नहीं है। 8 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ही फ्री में आपको दिए हैं उन्होंने, MCQs होते हैं। k इज इक्वल टू 0 अप टू 5, 0 से स्टार्ट करना है अब आपने, तो इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k, सिंपल सा है। 0 पुट करें k की जगह, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें। देखें 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, इन सबको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, सबको ऐड करें तो आता है 63 ऑलमोस्ट आ जाता है। तो फिर भी आपने इसको चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 भी सेम ही है। 6 में देखें, 6 में क्या है जी, सारा इसी तरह से काम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। आपने के की वैल्यूज जहाँ जहाँ से कहा है उस से स्टार्ट करनी है और जहाँ तक उनका वहाँ तक पुट करनी है। -1 k इज इक्वल टू 1 अप टू 7, -1 रेज़ टू पावर k, 4 रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब आपने 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज पुट करनी है जहाँ जहाँ पर k लिखा है और उन सब का सम निकाल लेना है। जैसे मैं लिखने लगा हूँ 1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, ये एक हो गया, प्लस -1 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, इसी तरह प्लस -1 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 1, इसी तरह -1 की पावर 4, 4 की पावर 4 प्लस 1। आगे चलते हैं, -1 की पावर 5 और 4 की पावर 5 प्लस 1, -1 रेज़ टू पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 प्लस 1 प्लस -1 इंटू 7, 4 की पावर 7 प्लस 1। क्या क्या किया है मैंने, जहाँ जहाँ के था वहाँ पर 1 से लेकर 7 तक उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। आगे सारा काम आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, या कि नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। -1 की पावर 1 का मतलब क्या है, -1 ही रहेगा और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 पे क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, बाकी क्या बच जाएगा 1, 4 की पावर 3 प्लस इस -1 पे आपने देखना है इवन है या ऑड पावर है। इवन पावर होगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो माइनस में ही रहेगा। यहाँ ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, और 4 की पावर 4 प्लस -1 की पावर आगे कितनी है, 4 है, तो ये +1 बन गया, और 4 की पावर 5 प्लस -1 की पावर ऑड है तो ये -1 रहना है, 5 ऑड है ना, तो 4 की पावर 6 प्लस -1 की पावर आगे क्या है, इवन है, 6 इवन है तो 1 + 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और 4 की पावर 7 प्लस -1 की पावर ऑड आ गई है तो -1 ही रहेगा, और 4 की पावर 8। अब आप
साइंस का बस ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, मैं इसको भी एक स्टेप कर ही देता हूँ, -4 स्क्वायर, फिर आगे +4 क्यूब, -4 की पावर 4 +4 की पावर 5 -4 की पावर 6 +4 की पावर 7 -4 की पावर 8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। कैलकुलेटर में डालिएगा आप, सारा कुछ हो जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 को देखते हैं। 7, सम ऑफ k इज इक्वल टू 0 अप टू 5। आगे उन्होंने लंबा चौड़ा फार्मूला लिख दिया है, k² -2k+3। इसको आप कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, 5 तक वैल्यूज़ डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं क्या करता हूँ, 0² -2 × 0 +3, इसी तरह प्लस डाल देता हूँ आगे ला जब वैल्यू पुट करूँगा। तो 1 पुट करता हूँ k की जगह, -2 × 1 +3, फिर प्लस डाल दूँगा अगली वैल्यू पुट करने के लिए। 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 -2 × 2 +3, फिर आगे प्लस डाल देता हूँ, 3 पावर पुट करनी है। 3² -2 × 3 +3, फिर प्लस डाल दूंगा नेक्स्ट वैल्यू पुट करने के लिए। 4² -2 × 4 +3, प्लस डाल दूंगा, 5 तक जाना है हमने। 5² -2 × 5 +3। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो कर लें आप। ये 0 0 और 3 बन गया पहला, प्लस 1 -2 +3, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं, 4 -4, देखिए ये 4 -4 +3, तो 4 और -4 भी काट रहे हैं तो 3 बच रहा है। इसी तरह 3² 9 है, 9 - 6 कितना आ जाएगा, 3 + 3 6 आ गया। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर 16 -8 +3 +25 -10 +3। आगे मज़ीद चलते हैं तो ये क्या हो गया, 12 प्लस ये कितना आया, 19 - 8 11 प्लस ये कितना आएगा, 28 18। तो ये आपके पास कितना आंसर बन गया, 41। लास्ट भी ऐसा ही है, इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग क्या है, k इज इक्वल टू 1, सिग्मा नोटेशन है, k इज इक्वल टू 1 अप टू 8 10 है। फार्मूला में nth टर्म क्या दी हुई है, 1 × k × k + 1। आगे देखते हैं जी क्या करेंगे इसको। देखें k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, 10 तक पुट करते जाएं, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। पहले मैंने 1 पुट कर दी, फिर 2 पुट कर दी, ठीक है, फिर 3 पुट कर दी है, फिर 4 पुट कर दी है, फिर 5 पुट कर दी है, उसके बाद 6 पुट कर दी है, उसके बाद 7 पुट कर दी है, उसके बाद 8, उसके बाद 9,
उसके बाद 10, इस तरह द एंड हो गया। आगे सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 2, 2 आ गया, प्लस 1 ओवर देखें 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 2 ज़ार 6, प्लस 3 प्लस 1 4, 4 3 ज़ार 12, प्लस 1 ओवर 20। ठीक है, आपने पहले अंदर ऐड करके बाहर मल्टीप्लाई करा दें। प्लस 1 ओवर 30, प्लस 1 ओवर 7 6 42, प्लस 1 ओवर 56, प्लस 1 ओवर 90 बनती है, प्लस 1 ओवर 110। ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इनको जस्ट कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर दें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स दिया हुआ है, उन्होंने आपको सम दिया हुआ है, आपने उसकी जर्नल टर्म बना के दिखानी है। ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी काम है, टेक्निकल जॉब है। अब आप देखें आपको कैसे आपने इसकी जो है वो सीरीज़ बना के दिखाएंगे आप इनको। क्वेश्चन नंबर 9, rewrite the sum using sigma notation. Rewrite the sum using sigma notation. पहला उन्होंने आपको सीरीज दी है 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर प्लस 2 ओवर 3 प्लस 3 ओवर 4 प्लस क्या हो रहा है जी, प्लस 4 ओवर 5 प्लस बहुत है। अब आप गौर करें, इसका हम जर्नल टर्म कैसे निकाल के, जर्नल टर्म हमने निकालनी है, कैसे निकालें। ठीक है, ऊपर अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है 1, नीचे क्या लिखा हुआ है 2, यानी 1 में 1 ऐड करें तो 2। इसी तरह इसको मैंने ऐसे लिख तो दिया है, आगे 2 है, नीचे 1 ऐड करें तो क्या आता है 3, ऊपर 3 है, नीचे 1 ऐड करें 3 में तो कितना आता है 4, ऊपर 4 है, नीचे 1 ऐड करें तो कितना आता है 5। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखें ये वही चीज़ बन रही है। ऊपर ये सेम आ रहे हैं, तो इनको अगर हम के लिख देते हैं ऊपर वाली चीज़ को, के ओवर के प्लस 1, तो ये इसकी जर्नल टर्म बन जाती है। यानी कि एक जगह 1 पुट करें तो कितना आता है 1 ओवर 1 प्लस 1, यही आता है। के की जगह 2 पुट करें तो कितना आएगा 2 ओवर 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा 3। के की जगह 3 पुट करें तो के ओवर 4, 3 ओवर 4 बनेगा। आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो फिर हम इनका नोटेशन ले लेते हैं, चूँकि इन्होंने कोई चीज़ वो दी नहीं हुई, हम लिखेंगे के इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। वजह क्या है इन्फिनिटी लिखने की, कि उन्होंने आपको एंड कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका, इसलिए हम इसको जर्नल टर्म इसकी कुछ यूँ बना लेंगे, के ओवर के प्लस 1। उसकी वजह क्या थी कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 1 है, नीचे 2 है, तो अगर मैं 1 में 1 ऐड करता हूँ 2 आता है, 2 है, नीचे एक डिजिट ज़्यादा है, यानी कि इसमें 1 ऐड करने से नीचे वाली चीज़ आ रही है, इसमें 1 ऐड करने से नीचे वाली चीज़ आ रही है, इसमें भी 1 ऐड करने से नीचे वाली चीज़ आ रही है। तो इसलिए मैंने फिर इनको के कर दिया, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, के प्लस 1 हो जाएगी ना। हर एक चीज़ 1 ऐड करने से आ रही है नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ऐड करने से। क्वेश्चन नंबर 10, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। अब इसमें आप क्या देखें, ये मल्टीपल नज़र आ रहे हैं आपको 3 के, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15। तो मैं उनको ऐसे लिख देता हूँ, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4
+3 × 5। 5 टर्म है यहाँ पर, याद रखिएगा। यहाँ पे हमें नोटेशन में अप टू 5 तक जाना पड़ेगा। पहला काम तो हम यही लिख देंगे ना, k = 1 अप टू 5। 5 तक क्यों गए हैं? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स ही हुई हैं। अब क्या करें जी, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ रहा है। तो हम इनको 1 2 3 4 5 को क्या के रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कोई चीज़ होती है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हम कह देते हैं के है। क्योंकि के में अगर आप वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो ये चीज़ आती जाती है। के अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 आ रहा है, के में 2 पुट करते हैं 2 आता है, के की जगह 3 पुट करते हैं 3 आता है, के की जगह 4 पुट करेंगे 4 आएगा, के की जगह 5 पुट करेंगे 5 आएगा। इसलिए हम इस तरह की चीज़ को के लिख देते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, 3k। कैसे? अगर आप के की जगह 3 पुट करके देख लें इधर, तो क्या आ जाएगा, 3 × 3, थर्ड टर्म आ जाएगी ना। के की जगह आप 5 पुट करके देख लें, 3 × 5 15 आ जाएगा। इसी तरह के की जगह कोई भी टर्म पुट करें तो आपके पास ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए इसकी जर्नल टर्म क्या बन रही है, 3k सिग्मा नोटेशन में। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपने ज़रा इसमें आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि करना क्या है। नेक्स्ट है -2 + 4 11, -2 + 4 -8 प्लस का 16 माइनस का 32 और प्लस का 64। अब इसमें देखें जी, अब इसमें एक नई चीज़ आ रही है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो हमने ऊपर भी एक सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें कुछ ऐसा ही चक्कर था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप, 6 वाली सूरत हाल यहाँ पर आ रही है, ठीक है। देखें, अगर आप मैं यहाँ पर -1 की पावर रखता हूँ 1, आंसर 1 ही आता है ना, × 2 कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे रखता हूँ -1 की पावर 2 और यहाँ पर 1 रख ला रहा हूँ। इधर क्या रख दूँगा, 2 की पावर 2 प्लस आगे -1 की पावर में रखता हूँ 3 और 2 की पावर भी रख लेता हूँ 3। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना। प्लस -1 की पावर रख रहा हूँ 4 और 2 की पावर भी रख रहा हूँ 4, प्लस -1 की पावर रख रहा हूँ 5 और 2 की पावर भी रख रहा हूँ 5, प्लस -1 की पावर 6 और 2 की पावर भी 6 रख रहा हूँ। ऊपर वाली चीज़ें आ रही हैं ना। तो -1 की पावर -1 2 आ गया, 2 आ गया। इसी तरह -1 की पावर 2, इस तरह -1 की पावर जो है 2 का मल्टीपल बन रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे आपको, 1 + 2 + 3 + 4 की सूरत हाल आ जाए तो वो k होता है। इसी तरह -1 पे भी यही सिस्टम हो रहा है, -1 पावर 1, -1 पे पावर 2, -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 4। तो फिर मैं जर्नल टर्म इसकी कैसे बनाऊंगा, टोटल टर्म गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6, k = 1 से लेकर 6 तक जा रहा है काम। और जर्नल टर्म कैसे आ रही है, -1 की पावर k और 2 की पावर k। आप चेक कर सकते हैं इसमें k की वैल्यू पुट करें कोई भी तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप k की वैल्यू 4 पुट करते हैं जी, क्या बनेगा, -1 की पावर 4, 2 की पावर 4, कितना आएगा, -1 की पावर 1 16। तो 16 आ रहा है, 4 टर्म है ये। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू दे दें, 6 दे देते हैं इसको, -1 की पावर 5 दे देते हैं, 2 की पावर 5, -1 के पावर 5 कितना आता है, -1, 2 के पावर 5 कितना आएगा, 32। तो इस तरह हमने इसकी जर्नल टर्म रीअरेंज कर दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। 12 को देखें, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5। अब अगर आप नीचे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सो ऑन। अगर हम पहली टर्म्स को देखें नीचे, ये तो के है, सीधा सीधा 1 + 2 + 3 के है ना। अगला कैसे बन रहा है आप गौर करें आगे। ये के में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, 1 ऐड कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है 2। इसी तरह ये के है ना, इसमें 1 ऐड करूँ 3 आएगा, ये भी के है 1 ऐड करूँगा 4 आएगा, ये भी के है तो 1 ऐड करूँगा 5 आएगा। तो फिर देखें ना, जैसे आपके पास नीचे में के की वैल्यू 1 रख रहा हूँ और मैं यही काम करने लगा हूँ, 1/1 × 1 + 1 कितना आता है 1/2। पहली टर्म आ रही है 1.2 आ रही है 1.2। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 5 था, नहीं इसमें ऊपर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 में यही काम था। अब आप देखें इसमें तो फिर इसकी जनरल टर्म हम कैसे रखेंगे। उन्होंने दी कितनी हुई हैं, उन्होंने दी हुई है इन्फिनिटी तक, तो k = 1 अप टू इन्फिनिटी 1/, ये क्या लिख रहा हूँ मैं सारा k, और ये क्या लिख रहा हूँ k + 1, तो क्या आ जाएगा k × k + 1। क्वेश्चन नंबर हो गए हैं 12 हमारे हो गए हैं। अब आप ये जो फार्मूले यूज़ होते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, इनकी तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, 13 भी है, 13 को भी हम करेंगे, लेकिन 13 के लिए पूरा एक अलग सेशन चाहिए। अभी आप थोड़े थोड़े बोर हो रहे होंगे। फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर है 14। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स of the series whose n term is given। n टर्म गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, क्वेश्चन 14 ही है। n दिया हुआ है उन्होंने आपको n+1, n दिया हुआ है n+1 के इक्वल है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से देखकर, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, और इनको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई में आपने केयरफुल रहना होगा साइंस के हिसाब से। हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं n को k से, क्योंकि यहाँ k की फॉर्म में ना वैल्यूज़, रिप्लेस n/k। पहला काम तो आप ये करें, a k आ गया = k + 1। अब हम समेशन अप्लाई करेंगे, सिग्मा सम जो है इन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें ये आपके पास सम जो है वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास ना तो स्टार्टिंग कुछ गिवन है ना कुछ गिवन है, तो अप्लाइंग समेशन। अब समेशन अप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे tk, आपकी बुक में ऐसे ही चल रहा है, टोटल टर्म्स = इस पे सब पे अलग-अलग अप्लाई कर दें k + 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, k = 1 अप टू n, क्योंकि उन्होंने कहा है nth टर्म गिवन है जी आपको। ये यहाँ पे देखें whose nth टर्म इज गिवन, इसलिए k = 1 अप टू n लिखना है। इसी तरह 1 क्या है, k = 1 अप टू n, और ये फार्मूला भी इसी तरह से अप्लाई होता है जब k = 1 अप टू n आए।
ठीक है, हमें जो जनरल टर्म दी होगी हमने क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है n को k की जगह। सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे आप, k की जगह n की जगह k को रिप्लेस कर दिया हमने, जहाँ n था वहाँ k लिख दिया। उसके बाद हमने समेशन अप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पर k = n किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, ये वाली चीज़ लिख दूंगा n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन ऑफ k = 1 अप टू n क्या है, n है, ये लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं, जो भी n टर्म दी हुई होगी उसको आपने k से रिप्लेस कर देना है। k से रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे आप, समेशन अप्लाई कर देंगे। समेशन अप्लाई करने के बाद फिर आप मैच करेंगे ये चार फार्मूलों में से कौन सा यहाँ लग रहा है। चलें, इसके बाद आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, वही 9th क्लास वाली है। आपने एलसीएम ले लेना है, n × n+1 + 2n आ गया। मज़ीद आगे जाएं तो n² + n + 2n डिवाइडेड बाय 2, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है इसको, n² + 3n डिवाइडेड बाय 2। और अच्छा करके लिखना चाहते हैं फिर कॉमन ले लें, ये आपके पास इसका सम आ गया जी। अब आप यहाँ चूँकि वो दिया कुछ नहीं हुआ, सम आ गया आपके पास, नहीं तो प्रूफ भी करते हैं हम आंसर सही है या गलत, तो खैर पुट करके भी देख लेते हैं। इसमें एक n की जगह क्या पुट कर देते हैं 1, तो क्या आ जाएगा, an कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी पहली सम का जो मैं n = 1 पुट कर रहा हूँ तो tk कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है, 1 + 1 2, यानी फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट क्या आ रहा है 2। वो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ 2 आता है या नहीं आता, अगर आपने अपना आंसर चेक करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म देखी है कि फ़र्स्ट टर्म का क्या आंसर है। फर्स्ट टर्म का आंसर 2 है, यहाँ पे पुट करते हैं 1 × 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 4/2, ये 2 आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर दुरुस्त है। आप दो टर्म्स का सम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ फार्मूले ज़रा याद करने हैं, बाकी काम कोई इतना मुझे भी आपको लिखते लिखते आ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की nth टर्म क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 की nth टर्म दी हुई है, an नहीं लिखा हुआ, मैं खुद लिख रहा हूँ, उन्होंने n टर्म कहा तो मैं an लिख रहा हूँ, n² + 2n। पहला काम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं n को k से, ak = k² + 2k। अब समेशन अप्लाई कर लेते हैं जी। जब समेशन अप्लाई करेंगे, चलें पहला स्टेप ये लिख ही देते हैं, k = 1 अप टू n × ak = k²। पहले समेशन अप्लाई करेंगे तब लिखेंगे k = 1 अप टू n × k², और प्लस कांस्टेंट जो है वो कोफिशिएंट, इनके कांस्टेंट जो होते हैं वो बाहर निकालने होते हैं समेशन से, तो ये 2 मैंने बाहर लिख दिया, k = 1 अप टू n और k। अब आपके पास ऐसी शेप आ गई है कि आप इसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर सकें। k² है तो वहाँ जाहिर सी बात है ये पुट करेंगे, k है तो वहाँ पर ये पुट करेंगे और उनको सम कर देंगे, ऐड या सिंप्लीफाई जो भी आप करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, tk = इसकी जगह क्या आने लगा है, n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। देखें यहाँ पर k² है ना, k² की वैल्यू क्या है, n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल कर देता हूँ मैं। अब आगे क्या है, आसान करना चाहते हैं इसको, तो आप क्या करें, n कॉमन ले लें, कॉमन है ना n+1 भी कॉमन है, वो भी ले सकते हैं आप, लेकिन फिर बाद में दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी क्या बचेगा आपके पास, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n+1।
इज इक्वल टू n इंटू 6 आ गया LCM, यहाँ पर 1 है तो ये तो एज इट इज़ आएंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6 इंटू n प्लस 1। स्टूडेंट बहुत ध्यान से यहाँ पे काम करने हैं, प्रूफ में मुश्किल होता है, यहाँ पे आपको इतना कोई इशू नहीं होता। प्रूफ जब आप करेंगे आगे तो फिर आपको ज़रा टेक्निक लगानी है जी, लेके आना है ये काम। n इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6n प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। ओके जी, आगे देखते हैं। n स्क्वायर एक ही है तो एक ही छोड़ देते हैं, प्लस n कितने हैं 6 3 9 9n है जी, प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 6। यहाँ तक कर लें, आगे सिंप्लीफाई तो मिड टर्म ब्रेक करें तो करें 2 7 14 2 7 14। मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है, करना चाहते हैं तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 7n प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करना है, आपने एंड तक जाना है, ठीक है। अब n एज इट इज़, अंदर बचेगा 2n इंटू n प्लस 1 प्लस 7 इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। मज़ीद देखें तो n प्लस 1 और 2n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास सम आ गया जी इनका nth टर्म का। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्सटीन क्या है 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये nth टर्म दी है उन्होंने हमें। इसका करते हैं, पहला काम क्या करेंगे, के से रिप्लेस कर देते हैं इसको। ए के इज इक्वल टू, मेरे पास जगह कम है, मैं जो सामने लिख रहा हूँ आपने नीचे ही लिखना है। ए के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, के की जगह के, एन की जगह पी के, और इसी तरह ये देखें 3k स्क्वायर 3n स्क्वायर था, 2k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, समीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 अप टू n, जहाँ हर एक पे समीशन अप्लाई कर देंगे। ये ए के आ गया इज इक्वल टू, इधर करते हैं जी 3, मैंने क्या कहा था बाहर रखना है, और k इज इक्वल टू 1 अप टू n। 3 का मतलब है आपने कांस्टेंट बाहर रखने, कोफिशिएंट जो होते हैं, प्लस 2 इंटू समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n प्लस k इज इक्वल टू 1 अप टू n इंटू 1 लिखना ज़रूरी है, 1 की भी हमारे पास वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट है लेकिन बाहर तो रखें तब भी यहाँ 1 तो लिखना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं जी, इसकी वैल्यू क्या है, k स्क्वायर था, k स्क्वायर 3 इंटू k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये देखें ये वाली वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पर, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, n है। तीनों वैल्यू मैंने पुट कर दी हैं, के स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की है, के की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की है, और 1 की ये वाली वैल्यू पुट की है। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, प्लस n इंटू n प्लस 1, नीचे कुछ भी नहीं है, मैं 1 वैसे ही लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए। अब पूरे इक्वेशन से क्या करें, आप कॉमन ले लें n को, n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 2 प्लस n प्लस 1 ओवर 1 प्लस n ओवर 1।
अब एलसीएम लेते हैं। n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन और प्लस n मल्टीप्लाई करते हैं जी। n एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करें, 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n होल डिवाइडेड बाय 2। अब n तो बाहर एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं, 2n² एक ही है तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी क्या बचेगा, 1n 2n 3n हो गए और 4 5 n हो गए हैं जी, 5n। 1 और 1 2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, चलें करें, हो सकती है तो करनी चाहिए। 2n² प्लस 4n प्लस n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। देखें 4 1s आर 4। मैंने मिड टर्म ब्रेक या बड़ी क्लासेस में इसमें आपको पूरा मेथड तो नहीं करा समझा सकता कि मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है, ये तो आपको आती होगी। 2n कॉमन ले लिया, 2n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी फाइनल टर्म आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ तक तो वो nth टर्म दे रहे थे, अब आपको n टर्म खुद बनानी पड़ेगी और फिर उस पर समीशन अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 17 से आगे। क्वेश्चन नंबर 17। अभी आपने क्या करना है, आपने खुद से बनानी है, टर्म्स बना के फिर उनको ऐड करना है। सम द फॉलोइंग अप टू n टर्म्स। सेवनटीन क्वेश्चन दिया हुआ है, 2² प्लस 5² प्लस 8² प्लस अप टू 8। स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने स्केयर की फॉर्म में दे दी है सीरीज़, ऐसी तो कोई सीरीज़ होती नहीं है। तो इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी क्यूब आता है, स्केयर आता है, तो आपने क्या करना है, स्केयर को भूलकर इसकी तरफ काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हैं 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस अप टू दिस, nth टर्म बनानी है आपने। इसमें a1 कितना आ जाएगा 2 और d कितना आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 3। फिर n टर्म बनाएं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हिंट क्या है, ज़्यादातर इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही जहन में रख के करना है। an इज इक्वल टू a1 कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 1। ये आपको nth टर्म मिल गई है जी इसकी। तो आप लिखें इसकी nth टर्म कितनी आई है 3n माइनस 1। क्योंकि स्केयर है तो हमें स्केयर लेना पड़ेगा, ठीक है। सब पे स्केयर है तो स्केयर ले लें, बाकी काम पिछले क्वेश्चंस वाला है। an इज इक्वल टू, स्केयर ओपन करें, 9n² प्लस 1 माइनस 6n। तो ठीक है, ये देखें इसको ओपन कर दिया है मैंने। बाकी आप फिर पिछले क्वेश्चन में जो कुछ किया था वही यहाँ पे भी करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे n को k से। उसके बाद समेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग समेशन, ये tk हो जाएगा, एक एक किस में चला जाएगा टोटल,
समेशन अप्लाई किया ना, समेशन का मतलब यही होता है 9 बाहर रखें और अंदर लिखें k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर माइनस 6 बाहर रखें, k की जगह लिखें दिस k इज इक्वल टू 1 अप टू n प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n इंटू 1। ये देखें मैंने सेपरेट कर दिया, 9 बाहर रखा, k स्क्वायर माइनस 6 k रखा और प्लस 1। अब आपने ये वाली सारी वैल्यू जो इधर हैं वो पुट कर दें, ठीक है। 9 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 आ गया, 6 इसके साथ है, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस k आ जाएगा, इसका तो k n है सॉरी। अब सिंप्लीफाई कर लें जी, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। 3 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 माइन ओवर 2 माइनस, ये से कट रहा है 3 इंटू n प्लस 1 और प्लस n। अब पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लें n को। ऐसे क्या कर सकते हैं, आप 2 को सॉल्व करें, n प्लस 1 कॉमन लें, वो भी आसान है, लेकिन बेहतर है आप सारा n ही कॉमन लें, एक ही बनाएं सारा कुछ। 3 अंदर आ जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है 1 कर देते हैं प्लस n ओवर 1। एलसीएम ले लेते हैं जी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू n स्क्वायर। मैं अगर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए आपका, और यहाँ पे 2n आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, वही 6 क्लास 7 क्लास वाला काम है आपके पास। करते हैं जी इसको, n इंटू पहले n को मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 3n 2n स्क्वायर। 3 में अभी नहीं करा रहा क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, इसलिए आप यहाँ स्टेप वाइज किया करें। प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, 3n बाहर ही रखते हैं। अब इनको 2n एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 3n प्लस 3 प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n होल डिवाइडेड बाय। लेकिन इधर एक मसला क्या होगा, ये जो 3 है ये सिर्फ इन्हीं के साथ है। ओके जी, होल डिवाइडेड बाय 2 n इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6 माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n होल डिवाइडेड बाय 2। 6n स्क्वायर तो ख़त्म हो रहा है, ये भी ख़त्म हो रहा है, बाकी क्या बच रहा है n इंटू 2n प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद आगे जाएं तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट रहा है तो n इंटू n प्लस 3। अब आप फर्स्ट टर्म को देखें, आंसर देखें सही है कि गलत है। इसमें फर्स्ट टर्म के n की जगह क्या पुट करें 1, तो फर्स्ट टर्म मिलेगी आपको कैसे, 1 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ रहा है 4, तो पहले का आंसर भी कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है ना। 2 पुट करके देखें आपको दूसरी टर्म मिलेगी।